भारत के इतिहास का एकमात्र ऐसा किला जहां आज तक कोई भी राजा नहीं रहा है और जिसे सिर्फ एक रात रुकने के लिए बनाया गया था, जिसे आप वन नाइट पैलेस भी बोल सकते हैं। स्वागत है आपका मेरी मध्य प्रदेश एक्सप्लोर सीरीज़ में। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में दतिया पैलेस के अंदर लाया हूं, जो सिर्फ एक रात रुकने के लिए बनाया गया है। चलिए चलते इस महल के अंदर, जानते हैं यहाँ क्या क्या है अंदर देखने के लिए और इसे किसने और किसके लिए एक रात रुकने के लिए बनाया था। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। इस महल में आपको बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखेगा। ये पूरा महल देख रहे हैं और इसमें ऊपर इनले वर्क हो रखा है जितने भी टॉप है, तो इसमें मुगल कारीगरी भी आपको देखने को मिलेगी। कुछ कुछ रास्ते इस महल के बंद कर दिए गए, कहते हैं भूल भुलैया यहाँ पर थी, इस चक्कर में लोग भूल जाते थे रास्ता वापस आने का। तो यहाँ पे एक ही रास्ता अभी हमको दिख रहा है ऊपर जाने के लिए, बाकी रास्ते बंद कर रखे हैं यहाँ पर। देखिए अभी यहाँ से भी दो रास्ते हैं, तो हम इधर से चलते हैं। अभी हम महल के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ सेंटर में प्रांगण है इस महल का। तो ये यहाँ से बालकनी का व्यू है, जहाँ से पूरा दतिया शहर आपको दिखता है। ये दतिया पूरी डिस्ट्रिक्ट लगती है और यहाँ से पूरा का पूरा देखिए, यहाँ लेक है, लेक के किनारे बना है ये पूरा दतिया पैलेस, जो आपको बहुत ही खूबसूरत दिखता है और बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगहों में से एक है ये मध्य प्रदेश की। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। और ऊपर के ये जो कमरे हैं, यहाँ पर कहते हैं कि 440 कमरे बने हैं इस पैलेस में, लेकिन इसे एक रात के लिए भी किसी भी राजा ने यूज़ नहीं किया। इस समय मैं आ चुका हूँ दतिया पैलेस के मेन प्रांगण में, जिसमें आप देखिए ये बहुत बड़ा पैलेस है। तो टोटल 7 फ्लोर हैं इस महल में, जिसमें टोटल 440 कमरे हैं। कहते हैं जब जहांगीर के लिए पैलेस बनवाया गया तो सबसे टॉप का फ्लोर होता है वो होता है बादशाह के लिए, उसके नीचे उसके सैनिकों या रानियों के लिए, ऐसे ही अलग अलग फ्लोर अलग अलग। उस टाइम पे जब वो चलते थे पूरे जुलूस के संग कहीं किसी भी शहर में, तो उनके अलग अलग उनकी जो पोजीशंस होती हैं महल में, जैसे राजाओं के नीचे सैनिक होते हैं, मंत्री होते हैं, तो उनका अलग अलग जैसा उनका स्टैंडर्ड होता है, एक पोजीशन होती है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, उनके लिए अलग अलग फ्लोर बनाए गए थे। और 440 कमरे, जिनको जहांगीर जबकि यहाँ पे आए भी नहीं है एक बार भी, उनके लिए 9 साल बनने में इस महल को लगे थे, जो राजा वीर सिंह उनके मित्र हिंदू राजा ने उनके लिए बनवाया था। तो ये हिंदू मुस्लिम एक दोस्ती का भी प्रतीक है ये महल दतिया पैलेस। और आप देख रहे हैं इसको, अब मैं आगे लेके चलता हूं और आपको इसकी एक फैक्ट बताता हूं इस पैलेस का। ये आप इतना विशाल जो महल देख रहे हैं, इसे बनाने में किसी भी लकड़ी या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। ईंटों और सीमेंट पे आज भी ये पैलेस आपको जीता जागता उदाहरण है कि खड़ा हुआ है। कोई भी इसका पार्ट बहुत कम डैमेज हुआ है, आपको दिखेगा तो वो भी, लेकिन आज भी इसका जो रख रखाव है बहुत ही कम है। तो ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड पैलेस है, बट इसका आप आर्किटेक्चर देखिए बहुत ही प्यारा है। जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट, ये इस सेंटर वाले महल में जाने के लिए ऐसे 2 इस तरफ हैं और 2 पीछे की तरफ, 4 जैसे होता है ना, 4 वे हैं इस पे जाने के लिए ऊपर। देखिए इसके ऊपर तक पहुंचने के लिए, और जैसे राजा तक जाना है तो चारों तरफ उस टाइम पर सिपाही खड़े होते थे ऊपर वाले फ्लोर तक जाने के लिए, जिससे कि राजा सेफ रहे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ के कमरे किस तरह के बने हुए थे, किस तरह की वास्तुशैली का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था और यहाँ क्या क्या हमें अंदर कमरों में देखने को मिल सकता है। चलिए चलते हैं इनके अंदर कमरों की तरफ। तो देखिए ये इस तरह के कमरे हुआ करते थे उस टाइम पर। मैं आपको इनके अंदर लेके चलता हूँ कि किस तरह का डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको हिंदू डिज़ाइंस भी देखने को मिलेंगे इसमें। यहाँ फूल का डिज़ाइन बनाया गया है और ऊपर यहाँ पे आले बनाए गए हैं, जहाँ पर देखिए आज भी काले काले का निशान है। मतलब यहाँ पर उस समय लाइटिंग वगैरह या मोमबत्ती या लगाई जाती होगी, जिससे कि यहाँ पर काला पड़ गया होगा। तो ये देखिए काला काला उसी टाइप का निशान है। 400 साल पुराने निशान आपको आज भी देखने को यहाँ मिल जाएंगे। और ये महल का मेन सेंटर कमरा है, मेन बोल सकते हैं कि मेन कमरा, और उसके बाहर वो प्रांगण था। कमरे के अंदर भी ऐसे आपको आले दिखाई देंगे, जहाँ पर आप मोमबत्तियाँ या लाइटें उस टाइम पर रखी जाती होंगी राजा महाराजाओं के थ्रू। और देखिए हवादार कमरे होते थे इतने कि देखिए चारों तरफ से हवा आए। और आप मेरे उंगली की सीध में देखिए, यहाँ से इस कमरे में अगर कोई है तो यहाँ पर दरवाजे नहीं होते थे उस टाइम पर।
यहाँ पर पर्दे लगाने का जो मुगलों के थ्रू आया था पूरा का पूरा कंसेप्ट, तो ये देखिए खूंटे होते हैं, यहाँ पर पर्दा लगाया दिया जाता था जैसे कि एक कमरे की प्राइवेसी रहे। दरवाजे लगाने का कोई कंसेप्ट नहीं था, दरवाजे लगाने का कंसेप्ट बाद में आया है। ये देखिए जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था, जो फ्लोर ऊपर के, यहाँ से आपको साफ साफ नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ये इस तरीके से एक यहाँ से जाने का रास्ता है, एक यहाँ से, ऐसे ही 2 रास्ते पीछे की साइड से, 4 वे हैं सेंटर वाले पार्ट में जाने के फ्लोर्स पे। अभी हम इसके 4th फ्लोर पे आ चुके हैं। उसके बाद 5वां, उसके बाद 6वां, उसके बाद 7वां, तो ये हैं टोटल 7 फ्लोर। अभी हम चलते हैं, आपको इसके 5th फ्लोर पे लेके चलते हैं। ये यहाँ से इसकी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है हमको। अब देखते हैं ये बंद है रास्ता या ऊपर खुला है। रोशनी तो आ रही है, इसका मतलब रास्ता खुला है। ये देखिए एक रास्ता जो मैं आपको पीछे से 2 रास्ते दिखा रहा था, ऐसे एक रास्ता, तीसरा रास्ता यहाँ से आ रहा है और एक रास्ता यहाँ से, चौथा रास्ता आ रहा है। जैसे 4 चमन बोलते हैं जैसे, तो ये 4 चमन वे हो गया सेंटर वाले फ्लोर्स पे आने के लिए। यहाँ पर एक दरगाह भी बनी हुई है इस महल के अंदर, क्योंकि ये जहांगीर के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर एक उनकी पूजा के लिए, पूजा वगैरह के लिए देखिए यहाँ पे दरगाह भी है, जहाँ पर लोग आज भी कुछ ना कुछ चढ़ा कर जाते हैं। तो ये दरगाह बनी हुई है देखिए। अगर आप देखेंगे तो आपको इन महलों में आज भी कारीगरी दिखाई देगी, जो पेंटिंग्स करी जाती हैं स्तंभ पर। तो आप अगर जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत अच्छी कारीगरी इन स्तंभों पे आज भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा दूर जाकर। देख रहे हैं आप सामने जो पीला पीला ये वर्क हो रहा है, इसमें आज भी वो डिज़ाइन, जो पेंटिंग्स फूलों और पत्तियों को, नेचुरल कलर्स को निकाल के किया जाती थी पेंटिंग दीवार पर, वो आज भी पेंटिंग आपको देखने को मिल सकती है 400 साल बाद भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि राजा वीर सिंह और बादशाह सलीम की दोस्ती कैसे हुई और उन्होंने उनके लिए महल क्यों बनवाया। क्योंकि बादशाह अकबर जो थे वो राजा वीर सिंह के बहुत बड़े दुश्मन थे, क्योंकि उन्हें कई बार हराना चाहते थे पर वो हरा नहीं पा रहे थे। और जो बादशाह सलीम थे वो बादशाह अकबर की जो सेनापति थे अफजुल फजल, उससे बहुत ज़्यादा, वो कोई कट्टरपंथी थे वो सेनापति, इसलिए वो नफरत करते थे। तो बादशाह सलीम ने राजा वीर सिंह से कहा कि आप उनका वध कर दो तो हमारी मित्रता बहुत गहरी हो जाएगी। तो राजा वीर सिंह ने बादशाह सलीम का सपोर्ट किया और जब वो दक्षिण से अपना विजय हासिल करके लौट रहे थे अफजुल फजल, तो रास्ते में राजा वीर सिंह ने उनको मार दिया। उनका कटा हुआ गला सलीम के पास एज आ सबूत के लिए भेजा। उसके बाद जब अकबर की मृत्यु हुई 1605 के आसपास, तो उसके बाद राजा वीर सिंह को बादशाह सलीम ने अपने दरबार में बुलाया और उनको बहुत ही अच्छे खासे मेहमान नवाजी करी उनकी वहाँ पर। और जब बाद में जब यहाँ पहली बार जब यहाँ पे धतिया में मिले बादशाह सलीम और राजा वीर सिंह, तो वो यही जगह थी धतिया की जिस भूमि पे अभी हम खड़े हैं सेंटर में, यहीं पर वो दोनों मिले थे और उनकी दोस्ती हुई थी। और उसके बाद उसी मित्रता का सबूत है ये महल की राजा वीर सिंह ने उस समय ये महल बनवाया, जिसकी 30 से 40 लाख रुपए कीमत उस समय लगी थी। कहा जाता है लगभग इतने लाख रुपए लग चुके थे इस महल को बनवाने में। और कहा जाता है कि ये महल अभी भी अधूरा है, तो उसके कुछ पार्ट्स अभी भी यहाँ पर कंप्लीट वर्क नहीं हुआ है, क्योंकि जब राजा वीर सिंह ने बनवाया था महल तब वो बूढ़े हो चुके थे। तो जब तक ये महल बनता तब तक उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इस महल का कुछ पार्ट अभी भी अधूरा है। तो ये थी एक हिंदू और एक मुस्लिम राजा की दोस्ती की निशानी, दतिया पैलेस। तो कैसा लगा आपको दतिया पैलेस, एक हिंदू और मुस्लिम राजा की दोस्ती की निशानी? मैंने पूरा दतिया पैलेस आपको घुमाया। आपको दतिया पैलेस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी अनएक्सप्लोर्ड पैलेस को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ जर्नी। बाय बाय।